हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका महासु एकेडमी सोलन में। दोस्तों, इस चैनल पर हमने बेसिक की सीरीज स्टार्ट करी है, जिसके 2 पार्ट हमने इस चैनल पर अपलोड किए हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में जाए, दोनों वीडियो का लिंक दिया है, वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो का पार्ट 3 है, जिसमें हम कुछ बेसिक टर्म जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग, पॉइंट वाली जोड़ घटाव, इन सभी को करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखना है कि हम सिंपल संख्याओं का जोड़ कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास संख्या जोड़ने को है 5 + 4, तो 5 + 4 को कैसे जोड़े। तो यहाँ पे हमारे पास 5 है और इसमें +4 करेंगे। अब आपने यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना है कि जब भी आप संख्या जोड़ते हो तो उसको इकाई से शुरू करना है। जब भी दोस्तों आप संख्या जोड़ते हैं तो उसको आपने इकाई से जोड़ना स्टार्ट करना है। तो इसमें जोड़ने का पहला जो हमारे पास कंसेप्ट है वो ये है कि जब आपके पास दशमलव संख्याएं, यानी जो दशमलव आपके पास अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक, एक संख्या का जब जोड़ करने को आए तो उसको कैसे करना है। तो यहाँ पे 5 और 4 9 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद दूसरा स्टेप सीखते हैं, जिसमें हमारे पास 2 संख्याएं जोड़ने के लिए आएगी, 2 संख्याओं का जोड़ आएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है, आपने 12 + 13 ऐड करना है कि 12 + 13 को कैसे ऐड करें, कैसे जोड़े। तो ये हमारे पास संख्या है, तो 12 + 13 आपने अभी ऊपर समझा कि जब भी हमने जोड़ वाली कंसेप्ट करना है, जोड़ वाला कंसेप्ट करना है, तो हमेशा इकाई से स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पे 2 और 3 इसका जोड़ 5 आया, और यहाँ पे 5 का कोई भी हासिल नहीं है। हम हासिल वाले कंसेप्ट को आगे समझेंगे। तो यहाँ पे 2 और 3 5 और 1 और 1 2, तो जो इसका सम है वो 25 आया। तीसरी कंडीशन समझते हैं, जब हमारे पास कुछ हासिल बचेगी तो हासिल वाले को कैसे जोड़ना है। तो यहाँ पे जोड़ का जो तीसरा कंसेप्ट है वो ये है, जब आपके पास जोड़ वाला आए, जैसे हमारे पास संख्या है 15 + 18, तो 15 + 18 इसको कैसे ऐड करें उसको देखते हैं। तो यहाँ पे 15 और 18 जब इसकी जोड़ करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देख लो 5 + 8, अब यहाँ पे 5 8 में जुड़ जाएगा, तो 5 और 8 8 5 13, 13 का 3 हासिल 1। अब यहाँ पे इसकी हासिल आ गई, हासिल 1 आ गई। इसके बाद 1 और 1 2, 2 में 1 हासिल आ गई, तो ये आपका 3 बन जाएगा। तो जो फाइनल आंसर है वो 33 आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर हम हासिल वाला कंसेप्ट समझते हैं कि हासिल का क्या कंसेप्ट है। यहाँ पे एक बॉक्स देख लो और बॉक्स के अंदर हम इसके हासिल को देखेंगे कि हासिल वाला कंसेप्ट कैसे है, हासिल कैसे जुड़ती है। तो अगर आपके पास 0 से लेकर 9 तक संख्या का जोड़ आए तो उसकी आपकी एक भी हासिल नहीं लगती, वहां पर हासिल 0 होगी। इसके बाद अगर आपके पास 10 से लेकर 19 तक संख्या का जोड़ आए तो उसकी जो हासिल है वो 1 रहेगी। इसके बाद अगर संख्या 20 से लेकर 29 तक आए तो जो इस संख्या में हासिल है वो 2 रहेगी। अगर संख्या का जोड़ 30 से लेकर 39 तक आए तो वहाँ पे हासिल 3 रहेगी। और अंत में दोस्तों, अगर आपके 40 से लेकर 49 तक संख्या का जोड़ आए तो हासिल 4 रहेगी। और ये प्रोसेस आपका कंटिन्यूसली चलता रहेगा और आप जहां तक संख्याओं का जोड़ आएगा उसके हिसाब से हासिल लगाएंगे। यानी आपकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो ये है कि अगर आपका 0 से 9 के बीच आया तो आगे वाली संख्या या आगे वाला अंक उसका हासिल होगा। इसके बाद 10 से लेकर 19 तक आएगी तो आगे वाला जो अंक है वो उसका हासिल रहता है। इसके बाद अगर 20 से 29 तक आए तो आपने यही ट्रिक समझनी है कि जो आगे वाला है वो आपका हासिल होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हासिल वाला कंसेप्ट समझ आया हो। अब यहाँ पे एक बड़ी संख्या का जोड़ देख लेते हैं। 12,715 है, 12,715, और इसमें आपने 13,512 ऐड करने हैं। तो इन संख्याओं का आप जोड़ कैसे करोगे उसको समझते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला कि आपने जब भी ऐड करना है, जब भी जोड़ना है, तो आप इकाई से स्टार्ट करोगे। दोस्तों, जोड़ घटाव और आपकी गुणा हमेशा इकाई से शुरू होती है। तो यहाँ पे 5 और 2 7, 1 और 1
2, 7 और 5 12 हासिल 1। हमने समझा हासिल कैसे लगती है, तो यहाँ पर 12 आया और 12 में अगला अंक 1 है, तो वहाँ पे 1 हासिल आई। इसके बाद 2 और 3 5, 5 और 1 6, 1 और 1 2, तो 26,227 इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जोड़ वाला कंसेप्ट समझ आया हो। अब चलते हैं घटाव के कंसेप्ट की ओर। अब देख लेते हैं कि संख्याओं का घटाव कैसे करते हैं। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि आपने 9 में से 5 माइनस करना है। ये एक संख्या का घटाव है, यानी एक अंकों का घटाव है। ये कैसे करते हैं, तो आपने 9 में से 5 माइनस करने हैं, और ये भी जब भी आप घटाव वाला कंसेप्ट करते हैं तो इसको भी इकाई से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 9 में से 5 गए तो आपके पास जो शेष है वो 4 बचता है। यानी जब पहले कैलकुलेशन की जाती थी, और कुछ स्टूडेंट आज भी करते हैं, जैसे आपके पास 9 दिया हुआ है तो ऐसे उंगली में काउंट करते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 में से जब आप 5 माइनस करते थे तो ये फिर घटा देते 1 2 3 4 5, और जो वापस बचता था 1 2 3 4 वो आंसर होता था। या फिर स्कूल में आप कैसे करते थे, आप यहाँ पे 9 लाइनें खींच देते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 में से जितना घटाना था वो काट देते थे। जैसे आपके 9 में से 5 लाइनें चली गई 1 2 3 4 5, तो जो आपका शेष बचता था वो आपका आंसर होता था। तो 1 2 3 4 4 आपका फाइनल आंसर है। तो दोस्तों आज भी कई स्टूडेंट करते हैं, और पुराने जमाने में भी ये किया जाता था। तो इसके बाद देखते हैं दूसरा घटाव, कि जब आपके पास 2 संख्याओं का घटाव आ जाए, यानी ढाई वाला घटाव करने को आ जाए, तो उसको समझ लेते हैं। जैसे आपने यहाँ पे 18 में से 12 माइनस करने हैं, तो आप 18 में से 12 कैसे माइनस करोगे, तो आपने 18 और 18 के नीचे -12 लिखा। तो दोस्तों इसको भी आप इकाई से शुरू करोगे। मैंने बोला कि प्लस घटाव और गुणा आप हमेशा इकाई से शुरू करते हैं, तो इसको भी इकाई से शुरू करेंगे, और 8 में से 2 माइनस करेंगे। तो 8 रुपये थे आपके पास, और 8 रुपये में से 2 रुपये आपके खर्च हो गए, तो आपके पास 6 रुपये शेष बचा। इसके बाद आप 1 में से 1 घटाओगे तो 0 शेष बचता है। तो आपने देखा कि जब आपने 18 में से 12 माइनस किए तो आपके पास 6 शेष बचता है। तो ये घटाव थी 2 अंकों वाली। अब देखते हैं कि अगर आपका अंक ऊपर वाला कम हो और नीचे वाला बड़ा हो तो उसको कैसे घटाते हैं, यानी हासिल आप कैसे ले जाते हैं। तो यहाँ पे तीसरी कंडीशन को डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास 12 और 12 में से आपने 9 घटाने हैं, तो वो कैसे माइनस होगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि ऊपर वाला अंक आपका छोटा है और नीचे वाला बड़ा है, तो आपको पता है कि 2 में से 9 नहीं घटता, इसलिए आपने यहाँ से हासिल ले जानी है। 12 बने और 12 में से 9 गए तो 3 बचता है, और दोस्तों यहाँ से आप हासिल ले गए तो यहाँ पे आपका 0 बचता है, यानी आपके पास जो आंसर है वो 3 आया। इसके बाद एक बड़ी संख्या देख लेते हैं। जैसे आपने 675 में से माइनस करना है 449। हमने सबसे पहले इसको इकाई से शुरू करना है। 5 में से 9 नहीं घटते हैं, इसलिए यहाँ से आप हासिल लाओगे, तो 7 की हासिल गई एक बार, तो यहाँ पे 15 बने, और 15 में से 9 जब आप माइनस करोगे तो आपके पास शेष 6 बचता है। इसके बाद यहाँ पे 7 थे लेकिन एक हासिल चली गई थी, तो यहाँ पे 6 बचे हैं, और 6 में से 4 गए तो आपके 2 शेष बचता है। यहाँ पे 6 में से 4 गए तो यहाँ भी 2 शेष बचता है। तो जो आपका फाइनल आंसर है वो 226 आया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको घटाव वाला कंसेप्ट भी समझ आया हो। दोस्तों अब डिस्कस करते हैं तीसरा कंसेप्ट, यानी संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले वही बात कि आप एक संख्या वाली यानी एक अंक वाली गुणा देखेंगे, तो एक अंक वाली गुणा जैसे आपने 3 गुणा 4 देखा, तो दोस्तों इसको कैसे करना है कि अगर आप 3 गुणा 4 करोगे तो ये भी आपके इकाई से शुरू होता है। तो यहाँ पे 4 गुणा 3 यानी 4 तिये 12, और 12 आप इसको कंप्लीट लिखोगे। अगर यहाँ पे कोई अंक बचा होगा तो आप इसकी गुणा इसके साथ करोगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सिंपल संख्या का यानी अंकों वाली गुणा कैसे करते हैं, जैसे आपके पास 3 गुणा 4 था तो आपके 3 चौके 12, 4 तिये 12 आंसर आ जाएगा। और इसको आपने जब गुणा विधि से देखा तो इसको लिखते कैसे है कि 3
गुणा 4 और आपने इसको कैसे गुणा किया, 3 चौके 12, तो ये 12 आपको कंप्लीट लिखना पड़ा। अब देखते हैं दो संख्याओं की गुणा। जैसे गुणा करने को आ गई कि 12 गुणा 14, 12 गुणा 14, ये कैसे करना है। अब यहाँ पे आपने सिंगल अंक देखे, अब यहाँ पे आपके पास संख्या आ गई कि 12 गुणा 14। इसको लिखना कैसे है, 12 और 12 के नीचे 14 और आपने गुणा का निशान लगाना है। उसके बाद इसको इकाई से शुरू किया और यहाँ पे आपके पास 2 अंक है, तो यहाँ पे आपको गुणा इस हिसाब से करनी पड़ेगी कि 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। फिर आपकी एक अंक की गुणा दोनों के साथ हो गई। इसके बाद जब आप यहाँ पे ढाई वाली गुणा करोगे तो उसको ढाई के नीचे लिखोगे, यानी 1 गुणा 2, 1 दूनी 2 और 1 एकम 1। और आपका जो लास्ट स्टेप है, इन संख्याओं को ऐड करना है, यानी इनको जोड़ना है। इसके बाद 8 और यहाँ पे 4 और 2 6 और यहाँ पे 1 आएगा। दोस्तों इसके पास एक भी हासिल नहीं थी, अगर हासिल होती तो कुछ और आंसर आना था, जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं। जैसे अभी तक आपने अंकों की गुणा देखी, यहाँ पे हासिल का कोई रोल नहीं था। यहाँ पे भी आपने संख्याओं की गुणा देखी तो इसमें भी रोल नहीं था। अब तीसरा देखते हैं जहाँ पे आपके हासिल काम में आएगी। जैसे आपके पास 23 गुणा 28, ये आपकी 2 संख्याएं हैं, 2 नंबर है, इनका गुणा करने के लिए आ गया, यानी 2 संख्याओं की मल्टीप्लिकेशन आ गई। तो इसको करोगे कैसे, 23 गुणा 28। अब यहाँ पे आपका हासिल कहीं ना कहीं दिख जाएगा, तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया कि आप जोड़ घटाव गुणा जब भी करोगे तो उसको इकाई से करना शुरू करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस अंक की, जो आपके पास इकाई अंक है, इसकी गुणा 3 के साथ करोगे, फिर इसकी गुणा 2 के साथ करोगे। जैसे 3 गुणा 8, यानी 8 तिये 24, 24 का 4 और आपके हासिल 2 बचे। अब दोस्तों 8 की गुणा आपने 3 के साथ तो कर ली, अब इस 8 की गुणा 2 के साथ करनी है, यानी 2, यहाँ पे 8 गुणा 2, यानी 8 दूनी 16 और यहाँ पे हासिल 2 थी। आपने भूलना नहीं है, जब आपने यहाँ पे किया 8 गुणा 3 यानी 8 तिये 24, तो उसकी हासिल 2 बची थी। इसके बाद 8 की गुणा 2 के साथ, यानी 8 दूनी 16 और 16 में 2 आपके हासिल ऐड हो गए, तो 16 और 2 18 और यहाँ पे 18 आपने कंप्लीट लिखा। क्यों, क्योंकि इसके आगे कोई भी आपके पास अंक नहीं था। अगर अंक होता तो आप 18 का 8 लिखते और हासिल 1 करते। इसके बाद जब इकाई की गुणा दोनों के साथ हो गई, अब आपने ढाई वाले अंक की गुणा करनी है, तो उसको ढाई के नीचे लिखोगे। तो यहाँ पे 2 गुणा 3 यानी 2 तिया 6 और 6 में आप सभी को पता है कि 6 में आपकी हासिल नहीं होती। मैंने आपको बोला था कि अगर आपके 10 से 19 तक है, यानी आपके 10 से आगे हासिल लगना शुरू हो जाता है। इसके बाद 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो अब आपने अंत में इनको ऐड कर लेना है, यानी यहाँ पे आपके 4 8 और 6 14 और 14 की हासिल 1 4 और 1 5 और 1 6, तो आपका 644 इसका आंसर आ गया। अब देख लेते हैं एक बड़े नंबर की गुणा, जिसमें आपके 2 से 3 संख्याएं होगी, उसको कर लेते हैं। यानी आपके पास जब अंक 3 से ऊपर हो, जैसे आपने 324 गुणा 123, ये आपको गुणा करने के लिए आ जाए तो इसकी गुणा कैसे करनी है, तो इसको शुरू कर लेते हैं। जैसे आपका 324 है और 324 में आपने 123 की गुणा करी, तो प्रोसेस आपको पता चल गया कि आपने इकाई से शुरू करना है। यानी 3 गुणा 4, 3 चौके 12, 12 का 2 हासिल 1। इसके बाद इस 3 की गुणा 2 के साथ, यानी 3 दूना 6 और हासिल 1, तो ये 7 बना। इसके बाद 3 गुणा 3 यानी 3 तिया 9। तो दोस्तों आपकी एक अंक की तीनों के साथ गुणा हो गई, इसलिए आपने अब ढाई अंक की गुणा करनी है, तो आप ढाई के नीचे लिखोगे, यानी 2 गुणा 4, 2 चौके 8। इसके बाद 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, फिर 2 तिया 6। अब आपने सैकड़े वाले की गुणा करनी है, तो उसको सैकड़े के नीचे लिखेंगे। तो 1 चौके 4, 1 दूनी 2 और 1 तिया 3, तो यहाँ पे अंत में आपने इनको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे आपका 2 आएगा। इसके बाद 7 और 8
15, 15 का 5 हासिल 1, 9 4 13, 13 4 17, 17 और 1 18, 18 का 8 हासिल 1, 6 और 2 8 और 1 9 और यहाँ पे आपके 3 बचे हैं, यानी जो आपका फाइनल आंसर है वो 39,852 आ जाएगा। तो ये गुणा वाला कंसेप्ट था और अब चलते हैं भाग वाले कंसेप्ट की ओर। अब डिस्कस करते हैं कि संख्याओं का भाग कैसे करते हैं। आपके पास क्वेश्चन दिया है कि 12 भाग 3। अब 12 भाग 3 कैसे करना है, तो ये जो आपके पास अंक है ये कहलाता है भाजक, यानी जिस संख्या से आप किसी संख्या को भाग देते हैं वो आपका भाजक कहलाता है, और ये आपका भाज्य कहलाता है, यानी जिसके लिए आप भाग देते हैं। जैसे ये प्रोसेस है, तो यहाँ से आपने कैसे किया कि जो आपका भाज्य है वो अंदर जाता है और जो आपका भाजक है वो यहाँ बाहर होता है। तो आपने यहाँ से 3 का पहाड़ा पढ़ना है कि 12 से अधिक ना जाए या 12 तक जाए। तो आपने जब 3 का पहाड़ा पढ़ा तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। तो आपके जो यहाँ पे है तो जितने बार गया यानी ये आपकी गुणा होती है, तो 3 चौके 12 और ये 12 पूरी तरह से कट गया, तो जो आपके पास रिमाइंडर है वो 0 बचा। तो दोस्तों आपने यहाँ पे समझना है कि जो ये है जिससे भाग दिया जा रहा है इसको आप भाजक बोलते हैं, और जितने बार गया दोस्तों उसको भागफल कहते हैं, और जो यहाँ पे आता है जो शेष बचा उसको शेषफल कहते हैं, और यहाँ पे जिसके लिए भाग दिया वो आपका भाज्य कहलाता है। तो भाग में आपने ये वाली प्रोसेस फॉलो करनी है, या जैसे आपने 325 को 4 से भाग दिया, तो इसको कैसे करना है, तो आपके 325 अंदर रहेगा और 4 बाहर रहेगा। अब 4 का पहाड़ा पढ़ना है कि वो 30 से अधिक ना जाए। तो दोस्तों 3 का पहाड़ा पढ़ो 4 का पहाड़ा पढ़ोगे कि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छिके 24, 4 सत्ते 28 और 4 आठे 32, यानी 8 बार ये 4 अठे 32, तो 32 ये पूरा कट गया, यानी यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, 0 बचा। इसके बाद 5 अभी बचा हुआ है, तो 5 को आपने नीचे उतार लेना है। अब क्या करना है कि 4 का पहाड़ा पढ़ना है कि 5 से ऊपर ना जाए, तो 4 एकम 4 और 5 में से आपके 4 माइनस हो गए तो आपका 1 बचता है। इसके बाद क्या करना है आपने, यहाँ पे 4 बड़ा है 1 छोटा है, तो 4 की भाग 1 के लिए नहीं जाएगी, तब आपने यहाँ पे दशमलव लगाना है, यानी आपने पॉइंट लगाना है, और जब आप यहाँ पॉइंट लगाते हो तो दोस्तों यहाँ पे 0 लग जाती है। अब 4 का भाग 10 के लिए चला जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 2 बार गया और 4 दूनी 8, और दोस्तों 10 में से जब आपके 8 माइनस हो जाएंगे तो यहाँ पे 2 शेष बचा। अब आपकी दशमलव एक बार लगी है, आपने बार बार दशमलव नहीं लगानी, आपकी जब दशमलव लगी है तो आप अब यहाँ पे 0 लगाओ, मतलब कि दशमलव आपने सिर्फ एक बार लगानी है। तो आपने दशमलव लगाई और यहाँ पे 20 बना, तो 4 का पहाड़ा अब 20 तक पढ़ना है, यानी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, तो ये आपका 20 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो जो आपका फाइनल आंसर है वो 81.25 आया। तो आपने भाग का प्रोसेस ऐसे समझना है